नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का धरना देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ चुके हैं मंत्री सुरेश और ग्रामीणों को प्रशासन के नोटिस की वजह से मंत्री नाराज चल रहे हैं। प्रशासन के नोटिस के विरोध में धरने पर मंत्री बैठे हैं। राज्य मंत्री सुरेश राही को मनाने पहुंचे हैं डीएम और एसपी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंत्री सुरेश राही को मनाने के लिए डीएम और एसपी हालांकि पहुंच चुके हैं, लेकिन राज्य मंत्री सुरेश राही का इस तरह से नाराज होना अपने आप में एक बड़े संकेत देता है। ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे मंत्री सुरेश राही, और ये सुरेश राही का अपने आप में एक अंदाज, ग्रामीणों के साथ खुद धरने पर बैठना, ग्रामीणों को ये भरोसा दिलाना कि हम हर स्तर पर आपके साथ हैं, फिर चाहे खुद सरकार में रहते हुए हमें सरकार से लड़ना पड़े तो वो भी किया जाएगा। राज्य मंत्री सुरेश राही को मनाने पहुंचे डीएम और एसपी। तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का धरना देखने को मिला है। ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं मंत्री सुरेश राही और ग्रामीणों को प्रशासन के नोटिस की वजह से मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य मंत्री सुरेश राही को मनाने पहुंचे डीएम और एसपी। और सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का धरना देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं मंत्री। ग्रामीणों को प्रशासन के नोटिस की वजह से मंत्री नाराज दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन के नोटिस के विरोध में धरने पर बैठे हैं मंत्री। हालांकि अब उन्हें मना लिया गया है या फिर नहीं मनाया गया है, इसको लेकर के अपडेट अभी हम लेंगे। हिमांशु पुरी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। हिमांशु पुरी, खुद राज्य मंत्री सुरेश राही धरने पर बैठ चुके हैं और सीधे तौर पर संदेश यही कि अगर ग्रामीणों के हक में खड़ा होना है तो वो खुद सरकार में रहते हुए सरकार से लड़ सकते हैं। देखिए, सीतापुर के हरगांव विधानसभा के विधायक जो कि मौजूदा प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही हैं, वो आज जब अचानक सुबह तकरीबन 10:30 बजे राज्य मंत्री हमारे साथ सुरेश राही फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुरेश राही जी, आप नाराज चल रहे हैं, ग्रामीणों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अभी तक आपसे किन्होंने आकर के बातचीत की है? क्या कुछ आश्वासन ग्रामीणों को मिल पाया है? देखिए, धरने पे मैं नहीं बैठा, मैं इसमें अपने आवास पे हूँ। ठीक है। जनता के काम देख रहा हूँ। कुछ क्षेत्रीय कामों को लेकर मैं जिलाधिकारी से मिलने गया था। जिलाधिकारी उस समय दफ्तर में नहीं थे। संख्या मेरे पास जो गई थी ज्यादा लोगों की थी, तो वहाँ हम लोग वही उन्हीं को लेके गए थे, काम क्षेत्र के काम को लेकर। कोई धरने पे बैठने लोग नहीं गए थे वहाँ पे। और जिलाधिकारी आ गए। जब मैं पहुंचा तो 15 मिनट में जिलाधिकारी आ गए थे। उनको अपनी काम समस्याएं बताई, उन्होंने आश्वासन दिया कि इनका काम हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात थी। और कुछ लोग मीडिया में भ्रामक खबरें उड़ा रहे हैं कि मैं धरने में बैठा हूँ, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। जबकि वे वहां से मीडिया वाले मिले थे और मीडिया वालों ने पूछा आप कैसे आए, तो मैंने उनको बताया भी था कि मैं यहाँ जनता के काम को लेकर आया हूँ जी। और ये इस तरीके से भ्रामक खबरें जो फैलाई गई वो गलत चीजें हैं। ठीक है सुरेश राय जी, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ग्रामीण आखिरकार क्यों नाराज चल रहे हैं? क्योंकि अगर आप खुद उनके बीच में पहुंचते हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी बात भी है। ग्रामीणों को कहीं ना कहीं भरोसा जरूर मिलेगा कि तमाम जो मंत्री है वो हमारे बीच में आकर के हमारी बातों को सुनते हैं। ग्रामीण नाराज नहीं थे। ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर हमारे पास आए थे और ये रोज का काम है यहाँ पे। और हम लोगों का काम है कि उनको उनके काम की सुनवाई कराएं, उनके काम को कराएं। और उसके लिए हमें अधिकारियों से मिलना पड़ता है, अधिकारियों से बात करनी पड़ती है। ये हमारा रोज का काम है, ये प्रतिनिधियों का यही काम है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश राय जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात को रखा। तो ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को केवल यहाँ पर रखा है। सुरेश राही जी धरने पर नहीं बैठे, वो सिर्फ ग्रामीणों के बीच में पहुंचे थे और किसी सरकारी कार्यों को लेकर के बीच में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर पहुंच करके देखा कि ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई और उन समस्याओं को देखा गया।
तो मंत्री सुरेश राही ने खुद कहा है कि वो धरने पर नहीं बैठे थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सीतापुर से अगली खबर। मिश्रिक बीजेपी विधायक ने नाराजगी जताई है। 2 बीडीओ के ट्रांसफर होने पर मिश्रिक विधायक भड़के हैं। एमएलए रामकृष्ण भार्गव ने अधिकारियों से कहा, तुम ही विधायकी कर लो। ये एमएलए रामकृष्ण भार्गव की ओर से कहा गया है। 2 दिन पहले विकास भवन में मुद्दा गरमाया था ये, और अब ये जो बातचीत है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। तो एमएलए रामकृष्ण भार्गव की ओर से गुस्से में ये कह दिया गया कि तुम ही विधायकी कर लो, हम विधायकी नहीं करते हैं। 2 दिन पहले विकास भवन में ये मुद्दा गरमाया था। सीतापुर से बड़ी खबर। मिश्रिक बीजेपी विधायक ने नाराजगी जताई है और 2 बीडीओ के ट्रांसफर होने पर मिश्रिक विधायक भड़क गए। तो एमएलए रामकृष्ण भार्गव ने अधिकारियों से कहा कि तुम ही विधायकी कर लो। हिमांशु पुरी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। हिमांशु पुरी, क्या पूरा मामला, आखिरकार विधायक जी क्यों नाराज हुए? देखिए, ये विधायक का जो प्रकरण है, मैं बारी बारी दोनों प्रकरण को ब्रीफ करता हूँ। ये विधायक का जो प्रकरण है, उन्होंने विकास भवन सभागार में एक बैठक चल रही थी और उसी दरमियान 2 बीडीओ का जिले में ट्रांसफर हुआ था, जिसको लेकर अधिकारियों से नाराजगी जताई। खुद सीडीओ से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा कोई काम नहीं है, विधायकी भी आप कर लीजिए। जब आप लोग मनमाने तौर पे अपने ट्रांसफर करते हैं तो स्थानीय विधायक से कोई बात करते नहीं है कि कौन कैसा काम कर रहा है, किसके ऊपर क्या चल रहा है, तो आप लोग अपने मनमानी तो उतारू हैं। ऐसी स्थिति में आप ही विधायकी कर लीजिए, मेरा कोई काम नहीं। कुछ ऐसी ही स्थिति आज ये राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही की भी दिखी। हालांकि अब वो न्यूज 1 इंडिया पे जब आए तो उन्होंने कहा कि धरने पर नहीं बैठे थे, लेकिन बाइट में साफ तौर पे सुना जा सकता है कि उन्होंने डीएम और एसपी के प्रति नाराजगी जताई थी और वो खुद डीएम कार्यालय के बाहर कुर्सी डाल के बैठे थे ग्रामीणों के बीच में। तो ऐसी स्थिति में विधायकों का, लोकल मंत्रियों का, अधिकारियों के रवैये से नाराजगी है कोई पहला मौका नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी बाद में पहुंचते हैं और समझाते हैं, कप्तान भी होते हैं, तो तब स्थितियां कुछ नॉर्मल होती हैं, या हो सकता है ऊपर से भी कुछ ऐसी कोई मैसेज आया हो जिसके बाद इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही हो मंत्री की तरफ से। लेकिन इतना तो तय है कि सीतापुर जिले के मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी लेकिन हिमांशु, जब हमारे साथ खुद मंत्री जी जुड़े तो उन्होंने कहा कि मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं कोई धरने पर नहीं बैठा था, किसी सरकारी कार्य की वजह से पहुंचा था वहां पर, और वहां पर जो ग्रामीण थे उन्होंने जस्ट अपनी समस्याएं मुझे पकड़ाई। तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि वो धरने पर नहीं बैठे थे। देखिए, उनका इस जो अभी लेटेस्ट बयान न्यूज 1 इंडिया पे, इसका भी एक दूसरा पहलू है, क्योंकि जब वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं, उनके साथ 100 से ज्यादा ग्रामीण होते हैं, वो बाहर कुर्सी डाल के बैठते हैं और तब मीडिया के कैमरे में आके कहते हैं कि हम लोगों की सुनी नहीं जा रही, मन मुताबिक काम हो रहा है। और अब जब वहां पे एसडीएम पहुंचते हैं, एसडीएम सदर उनको समझाने मनाने पहुंचते हैं, तो वो साफ कहते हैं कैमरे पे कि मैं अब अंदर जाके क्या करूंगा, मेरी जब बात सुनी नहीं जा रही तो मैं अंदर जाके क्या करूंगा। और उसके बाद जब जिलाधिकारी आते हैं, उस मामले को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जब मीडिया में मैसेज चला जाता है, टीवी पे खबरें चलने लगती है कि मंत्री व स्थानीय अधिकारियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, मंत्री धरने पर है, तो वो इस चीज को कि सरकार की फजीयत ना हो, अधिकारियों और मंत्रियों के बीच वो बात मीडिया में ना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए बातें बोली जा रही है। जी ठीक है हिमांशु, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। दिल्ली से अगली खबर। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग चल रही है। राहुल और सोनिया गांधी बेल पर बाहर है। कांग्रेस जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस हमारा नारा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी ने मुहिम छेड़ रखी है। 2013 से नेशनल हेराल्ड केस जारी है। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का तंज भी सामने आया। जो भ्रष्टाचार छोड़ेगा वही भारत जोड़ेगा।
तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहिम छेड़ रखी है। 2013 से नेशनल हेराल्ड केस जारी है, यानी कि भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है और ये केस अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब घपला हुआ है। जो भ्रष्टाचार छोड़ेगा वही भारत जोड़ेगा। बीजेपी ने तंज कसा है कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस मुहिम चला रही है भारत जोड़ो मुहिम। तो इस मुहिम पर संबित पात्रा ने सीधे तौर पर निशाना साधा है कांग्रेस पर। राहुल और सोनिया गांधी बेल पर बाहर है। बहुत सी बातें संबित पात्रा की ओर से कही गई। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, सीधे तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पहले भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, आज भी ठीक उसी प्रकार से उन्होंने तंज कसा है और कांग्रेस को घेरा है। और साथ के साथ ये भी बता दिया कि बीजेपी मौजूदा वक्त में देश के लिए क्या कर रही है, करप्शन पर वार कर रही है, भ्रष्टाचार को हटाने का काम कर रही है। लेकिन ये जो हेराल्ड केस है कांग्रेस का, वो बंद होने में नहीं आया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संबित पात्रा ने निशाना साधा कांग्रेस पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा का दौरा है। जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पंचकुला में माता मनसा देवी के दरबार में उन्होंने माथा टेका। ओपी धनखड़ और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया भी साथ में मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माता मनसा देवी एक सिद्ध पीठ हरियाणा में माना जाता है पंचकुला में, और वहीं पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। इसी के साथ साथ सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद हैं। भव्य स्वागत जेपी नड्डा का किया गया। ओपी धनखड़ और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया साथ में मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा 2 दिन के हरियाणा दौरे पर हैं और उनका ये हरियाणा दौरा बहुत खास भी है, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो, उसको लेकर के लगातार कार्य किया जा रहा है। और क्योंकि बीजेपी की परफॉर्मेंस हरियाणा में दूसरे विधानसभा चुनावों में कुछ ज्यादा ठीक नहीं रही थी और उन्हें जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ी थी। तो अब ऐसे में बीजेपी को और स्ट्रांग किया जाए, मजबूत किया जाए, इसको लेकर के बातचीत हो रही है। और आगे साथ में किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा या अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, ये देखा जाएगा। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार का महिला कर्मचारियों को लेकर के बड़ा फैसला। नवजात की मृत्यु के बाद विशेष अवकाश पर फैसला लिया गया है। महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष अवकाश दिया जाएगा। नवजात की मृत्यु के बाद विशेष अवकाश मिलेगा। बड़ी खबर बता रहे हैं उन महिलाओं के लिए जिनके लिए बहुत दुखद घड़ी ये होती है शायद। और नवजात की अगर मृत्यु होती है, कोई भी माँ अपने बच्चे को अगर खोती है, छोटे बच्चे को, तो उसके बाद 60 दिनों का विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। हालांकि ये रूल कहां पर फॉलो करवाया जाएगा, इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की जाएगी और महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष अवकाश दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, केंद्र सरकार का महिला कर्मचारियों को लेकर के एक बड़ा फैसला। नवजात की मृत्यु के बाद विशेष अवकाश पर फैसला लिया गया है। चलिए बिहार से अगली खबर आपको बता देते हैं। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और आज और कल होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बड़ी खबर, 2024 चुनाव को लेकर की बैठक में चर्चा होगी और इसी के साथ साथ आपको बताते चले पार्टी की मजबूती को लेकर के कई बड़े फैसले जदयू ले सकता है। 2024 को लेकर के बैठक में चर्चा होना संभव है। जेडीयू किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, अपने आप को किस प्रकार से मजबूत स्थिति में देश को दिखाएगी, ये अपने आप में एक बड़ी खबर। बिहार से बड़ी खबर, पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और आज की इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी। 2024 चुनाव को लेकर की बैठक में चर्चा होगी
इसी के साथ साथ आपको बताते चलें 2 दिन ये बैठक रहेगी। बिहार के बोधगया में सुजाता होटल के कुक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। होटल में मृतक के शव को रखकर परिजन ने हंगामा किया। मौत की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया और पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी भेजा। वहीं होटल के मैनेजर अश्विनी कुमार ने बताया कि खाना खाने के दौरान अचानक कुक की तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद हम लोग आनन फानन में बोधगया के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए उसे ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब हम लोग घर में थे, यहाँ के एक स्टाफ था, वो हमारे घर यहाँ गया, दरवाजा टीका, फिर हम लोग आए। फिर जब हम लोग बोला कि तुम लोग चलो यहाँ से तरवे डॉक्टर है कि यहाँ बोधगया में, बोला वहाँ। फिर यहाँ से क्या बोलता है कि नहीं, मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज गए, फिर वहाँ पे हमने पूरा चारों तरफ घूमे। पहले हम लोग इधर उधर घुमाया कि वहाँ है, और डायरेक्ट क्या बोलता है कि गए जब वहाँ मेडिकल कॉलेज, तो डायरेक्ट बोला कि देखिए, जब दिखा दिया और जब हम पूछे कि मेरे पापा किस गाड़ी से मेडिकल कॉलेज गए हैं, तो क्या बोलता है कि मालिक की गाड़ी से। जब वहाँ गए तो मालिक की गाड़ी एकदम नहीं था वहाँ पे, एक स्टाफ था, वो स्टाफ अभी भागा हुआ है। और इस तरीका से बोल के हम लोग को फिर यहाँ पे लेके आया। मालिक क्या बोलता है कि मेडिकल कॉलेज में हम भी तो इलाज करवा। वो गिर गया और गिरने के बाद वो बेहोशी के हालत में हम लोग उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। किसकी सूचना किन्होंने पहले दिया कि वो गिरे हुए हैं? उनके साथ में काम करने वाले जो लड़के थे, जो साथ में बैठ के खाना खा रहे थे, उन्होंने बताया। इनका क्या नाम था? सरजू रविदास। कितने वर्ष से इस होटल में है सर? 12 साल से ऊपर ही होगा उनका। तो वो गिर। झारखंड के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सत्ताधारी गठबंधन के पास 49 विधायकों का समर्थन है। विपक्ष ने सत्ताधारी दल से सदन में विश्वास मत हासिल करने की अब तक मांग नहीं रखी। राज्यपाल ने भी सरकार को विश्वास मत साबित करने का कोई निर्देश नहीं दिया। ऐसी स्थिति में झारखंड के राजनीतिक गलियारे में सवाल ये उठ रहा है कि फिर किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करने जा रही है। अब पटना से अगली खबर। आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह की तबीयत खराब हो गई है। इलाज के लिए पीएमसीएच में उन्हें भर्ती कराया गया है। कई मामलों में जेल में बंद है अनंत सिंह। अनंत सिंह को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई मामलों में जेल में बंद भी हैं अनंत सिंह। उनकी तबीयत खराब चल रही है और अनंत सिंह को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 लोगों को पीटा और पिटाई के बाद अपराधियों ने गोली मारी है। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहतर इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहाँ से आ रहे थे। कहाँ से? संतोषी गेट से। हाँ, कम से कम 15-20 गाड़ी से आया। हाँ, लटा के पहले मारा। हाँ। उसके बाद निकाला, गोली मार दिया। कौन था, कुछ पहचानते हैं? नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चिंटू सिंह है। और जो है उनका क्या नाम है? पप्पू सिंह। कहाँ घर है आप लोग का? क्या चीज बात को लेकर झगड़ा हुआ? कोई बात नहीं, अचानक रोका। हाँ। डायरेक्ट पूछा, पप्पू सिंह तो ही ना है रे? हाँ। उसको मारने लगा, हमको भी मारने लगा। लेटा के देखिए, इधर बालू का पूरा दाग है। नालंदा की महादलित मुल्ला विकास से दूर है। यहाँ 400 परिवार की आबादी आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित है। लोगों को पक्की सड़क तक नसीब नहीं हो रही है। यहाँ के लोग पगडंडी रास्ते के सहारे अपना कार्य निपटा रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 70 घर की आबादी वाले इस महादलित मोहल्ले में महज एक नल है, उससे भी पानी अच्छा नहीं आता है। पर कुछ नहीं व्यवस्था है यहाँ पर। जानता है, मैं 3 किलोमीटर जाते हैं चला कर स्कूल। पढ़ते हो यहाँ तो गांव में नली है, गली है, पानी है? कुछ नहीं।
पेयजल की व्यवस्था है? कुछ नहीं, एक कल है जो भी वो खराब है, वो गंदा पानी देता है, वो हम लोग बहुत बीमार होते हैं। तो उसी से पानी पीते हो? यस। और जाते हो कैसे? जाते हैं यही रास्ता है, वो गिरेंगे कहाँ कुछ आपको कुछ नहीं पता, पर कुछ नहीं व्यवस्था। भारत के पहले सार्वजनिक गणपति श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति ट्रस्ट की प्राण प्रतिष्ठा कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इससे पहले सुबह बप्पा का जुलूस निकाला गया था और इस जुलूस में मंत्री चंद्रकांत पाटिल उपस्थित रहे। पूरे जुलूस का आयोजन भाऊ रंगारी के प्रमुख पुनीत बालन ने किया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।